आज हमें अंदर नहीं जाने दिया गया हमारी बहनों को, तो नईम पंजोता लेकर आए हैं पॉइंट्स, इन्होंने याद किए फिर उन्होंने लिखा है। तो जो आज हम आपको जो इमरान खान के पॉइंट्स देने लगे हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल थी। हम आपको उनमें से जो सबसे अहम पॉइंट्स हैं वो बता देते हैं। पहली चीज़ तो इमरान खान ने ये कही कि जब जुल्म होता है उससे कौमें ख़त्म नहीं होती हैं, बल्कि उसी वक़्त एक कौम बनती है। लोग जो जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने इतने 13 साल जुल्म सहे थे मक्का के वक़्त में, तो ये तो नहीं हुआ था कि इस्लाम ख़त्म हो गया था, बल्कि उसके बाद जब मदीना गए तो एक बहुत अमन और मैं कहती हूँ कि तरक्की का वक्त शुरू हुआ था। लोगों को इंसाफ की समझ आई थी और इसीलिए वो इस्लाम के साथ लोग जुड़े थे। अब हमारे साथ क्या हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में? अब उस दिन मैंने एक बात की हाई कोर्ट के आगे और ये कहा था कि हमें ये बता दें कि जो छुप के हमें सुनते हैं कि डील हो रही है और पैगाम जा रहे हैं, तो हमें ये बता दें आपको क्या चाहिए। क्योंकि इमरान खान तो दो ही चीज़ें, हमने तो आज तक यही सुना है कि इमरान खान दो चीज़ें मांगते हैं। एक वो कहते हैं रूल ऑफ लॉ, दूसरा वो कहते हैं रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। आज उन्होंने उसको वाज़े किया है, जिसमें उन्होंने कहा है आइन की बालादस्ती। तो इसमें जब कानून और आइन की बालादस्ती की बात करते हैं तो आज उन्होंने बताया कि उनसे मांगा क्या गया है। उनसे कहा गया था, कहते हैं 2 साल पहले, कि आप 3 साल के लिए चुप रहें। मतलब ये था कि आप हुकूमत को चलने दें, जो ये चोरी शुदा मैंडेट भी है इसको भी चलने दें। तो इसका मतलब रेस्टोरेशन ऑफ ये डेमोक्रेसी के लिए या जमहूरियत के लिए तो बात ना हुई। दूसरा उन्होंने कहा कि दूसरा उन्होंने कहा कि दूसरा कौन सा पॉइंट था? 3 मिनट के लिए चुप हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि यजीद के जुल्म के आगे मैं 3 मिनट के लिए भी नहीं चुप रहूँगा। 3 साल क्या, मैं 3 मिनट के लिए भी नहीं चुप रहूँगा। ये उनका पहला वाला था। दूसरा, जब आप कहते हैं कि जो जैसे 26वीं तरमीम आई है इसको कबूल कर लें, तो इसका मतलब जो रूल ऑफ लॉ है इमरान खान वो भी कबूल कर लें, जो उन्होंने हमेशा से बात की है, जो उनकी पार्टी भी है तहरीक इंसाफ। इसका मतलब है कि वो ये भी अपनी चीज़ छोड़ दें। तो और तीसरी बात थी 9 मई वाली। 9 मई का उन्होंने मुझे कहा इसकी माफ़ी मांग लें। जब वो कहते हैं कि माफ़ी मांग लो, तो उन्होंने कहा वो लोग माफ़ी मांगें जिन्होंने 9 मई की सीसी फुटेज चोरी की थी। ये वो लोग जिन्होंने लोगों को शहीद किया, ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद किया, जिन्होंने जवान बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया, जिन्होंने घर तोड़े, ये लोगों को अबडक्ट किया, ये वो लोग हैं जिनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो इमरान खान किस चीज़ की माफ़ी मांगे 9 मई की? ये उन्होंने जो 3 पॉइंट्स थे जो उनसे कहा गया है वो बता दें। अब देखें, हमने जो बात की कि इमरान खान क्या छोड़ें, तो इसी से आपको समझ आ गई कि जब टेबल पे बैठे हैं और गिव एंड टेक हो, तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो 2 चीज़ें इमरान खान मांग रहे हैं और वो जो चीज़ कह रहे हैं कि गिव अप कर दो, वो यही चाहते हैं कि इमरान खान अपना जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान की कौम के लिए, वो है रूल ऑफ लॉ और आइन और कानून की बालादस्ती। वो कैसे छोड़ सकते हैं? तो अगर हम आज ये कहेंगे, अगर कोई और पॉइंट्स हैं जिनका आपका ख्याल है कि इमरान खान को इंसाफ मिल सकता है जुडिशरी से, तो आप वो बता दें। बाकी पॉइंट्स हम ले जाएंगे इमरान खान के पास, और किसी को लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हम वाज़े कर दें। क्योंकि हम जो यहाँ वीलॉग्स और ये ब्लॉगर्स से सुनते हैं कि आज पता नहीं रात को कोई चला गया और दिन को कोई चला गया और बाहर से कोई अमेरिका से आ गया, हम भी इस चीज़ से ज़रा, ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज से हम कह रहे हैं कि ये सब कुछ बंद कर दें।
ना इमरान खान भी नहीं है। इसके बाद आप वो हर दफ़ा वाज़े करते हैं कि मेरे पास कोई नहीं आया, हर दफ़ा वो वाज़े करते हैं कि मैं कोई डील नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप ये चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दें। आइंदा के लिए हम आपको बता रहे हैं, ये 2 पॉइंट्स जो थे इमरान के, इन पे तो वो पीछे नहीं हट रहे जो चीज़ें उनसे आप मांग रहे हैं। अगर इससे अलावा कोई पॉइंट्स आप हमें बता दें, हम इमरान खान को बता देंगे। अगला पॉइंट है कि इन्होंने 26वीं तरमीम का उसका ये पहले इन्होंने 9 मई के बाद जो असली चीज़ है वो है 26वीं तरमीम। इसके लिए इन्होंने क्यों की 26वीं तरमीम, इसके उनकी वजूहात इमरान खान ने फिर आज वाज़े किए हैं। 26वीं तरमीम उन्होंने सबसे पहला जो पॉइंट था, उन्होंने जो कहा था, जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था और उसमें जो इतनी बड़ी धांधली हुई थी, उसको कवर करने के लिए अपना ये जो चोरी शुदा मैंडेट नून लीग और नून पीपल्स पार्टी ने किया था, उसको छुपाने के लिए। क्योंकि आप याद रखें, ये तरमीम जो है 26वीं तरमीम, या आज़म तारर और भून ने बनाई थी, जो कहते हैं कि नून लीग के लोग हैं। एक दूसरा उनका मकसद है जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हुए हैं, जो जेलों में लोग हैं और जिनके साथ जुल्म हुआ है, आज वो भी आपसे इसको चैलेंज कर सकते हैं आपको कि जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, इसकी कोई, हमें भी तो इसकी कोई कॉम्पेंसेशन होनी चाहिए। ये उसको कवर करने के लिए। और तीसरी चीज़ कौन सी थी? नहीं, एक और चीज़ भी था। हाँ हाँ तीसरा भी कोई पॉइंट था। हाँ, अच्छा, जब ये इन्होंने जब कर लिया, तीसरा उन्होंने बताया कि जो इन्होंने इसके जो नताइज हैं और इनके जो फ़ैसलों के ऊपर जो असरात हुए हैं पाकिस्तान पे, आप वो भी समझ लें 26वीं तरमीम के। पहला, सबसे पहले ये हुआ है कि आपकी जुडिशरी ने एग्जीक्यूटिव के आगे उन्होंने हैंड ओवर कर दिया अपनी ज़िम्मेदारी। जब इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के ये कबूल कर लिया कि कोई भी सिविलियन मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जाकर उसके ऊपर कोई सज़ा हो तो वो एक्सेप्टेबल होगी, इसका मतलब है कि जुडिशरी ने अपना रोल एग्जीक्यूटिव के मातहत कर दिया। और ये याद रखें कि ये 26वीं तरमीम में भी नहीं है, ये 26वीं तरमीम में भी नहीं है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है, ये उन्होंने उसको गलत तरीके से उसकी वो तशरीह की है। तो ये जब ये ना आपके आइन में ना 26 तरमीम ने इसमें लिखा है, तो ये कैसे सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने ये फ़ैसला दे दिया कि हम आज एग्जीक्यूटिव के मातहत हो गए। तो आपने जुडिशरी की को वहीं पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। एक, अब उसके और अगला नताइज बताते हैं। अगला नताइज में जो एक और चीज़ आती है कि इमरान खान के केसेस लगने होते हैं कोर्ट के अंदर, या कोई और केस लगेगा। अब जजेस के पास ये इख्तियार ही नहीं है, वो इतने बेबस हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ये करेगा तो अगले जो जूनियर जजेस हैं, वो उनको कहा जाता होगा ये हुकूमत की तरफ से, वो इमरान खान के केस ही नहीं लगा रहे, ताकि आप पूछते हैं कि इमरान खान कैसे निकलेंगे। इमरान खान तब निकलेंगे ये जजेस जब केस सुनेंगे और ये जजेस जब इंसाफ देंगे, तब इमरान खान बाहर निकलेंगे। तीसरी कौन सी चीज़ थी? हाँ, मखसूस नशिस्तें, जो स्पेशल सीट्स हैं। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी का दिल है कि जो पीटीआई की मखसूस नशिस्तें थी, ये भी इनके हवाले कर दिए जाएं। और ये किसके थ्रू इनके हवाले की जाएंगी? ये भी कोर्ट्स के ज़रिए। सुप्रीम कोर्ट ये दे देगा फ़ैसला कि ये मखसूस नशिस्तें हैं, ये किसी ना किसी तरह अंदर से थोड़े से जजेस बैठाए हुए हैं जो ये कहेंगे कि इनके हवाले कर दिया जाए। और आज आप कोर्ट में इसका, और मैं आपको एक दे देती हूँ उसकी मिसाल। आज कोर्ट में हमें नहीं जाने दिया बहनों को। जज साहब ने कई दफ़ा कहा कि इमरान खान ने इस पर एहतजाज किया, तो जज साहब ने कई दफ़ा कहा जेल जो इंतज़ामिया है कि आप उनको अंदर आने दें। उन्होंने जज साहब का हुक्म मानने का तो सोचा, उनको परवाह नहीं है कि जज साहब एक हुक्म दे रहे हैं। इसमें यह होता है कि जज उनके ऊपर तौहीन अदालत लगाता है, उनके ऊपर सज़ा भी हो सकती है। लेकिन आज जज साहब इतने अपसेट हुए और इतने वो नाखुश थे इस बात से
کہ جو اندر سے لوگ آئے انہوں نے بتایا کہ جج صاحب اس بات پہ کورٹ سے ہی اٹھ کے چلے گئے. انہوں نے کہا میں کورٹ میں نہیں بیٹھوں گا. اب یہ ایک جج کی آپ بے بسی دیکھ لیں کہ جب اس کا کوئی حکم نہیں مانے گا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, وہ بے بس ہو چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ نہ قانون ایک ملک میں اس کی کوئی ججز کی کوئی اوقات ہے, نہ قانون ہے اس وقت, نہ اس وقت آئین کی کوئی اس کی بھی پاسداری کی جا رہی ہے. تو اس لیے عمران خان نے کہا ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ کرنا ہوگا. ہاں ہائی کورٹ کا فیصلہ کرنا ہوگا. ہاں ایک والا پوائنٹ رہ گیا کیونکہ آج ہم نے خود نہیں سنا کہ مجھے کئی چیزیں یاد نہیں آ رہی. عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک کرنل, آپ جوڈیشری کا یہ حال ہے کہ اگر ایک کرنل آرڈر کرے کہ آپ نے کسی کو نہیں اندر آنے دینا, ملاقات نہیں کرنی, تو جج صاحب کچھ نہیں کر سکتے. ہائی کورٹ نے آرڈرز دیے ہوئے ہیں کہ عمران خان کی بات کرائی جائے اپنے بچوں سے. 8 مہینے میں ایک دفعہ بات کرائی گئی ہے. ہائی کورٹ کے آرڈر کا کوئی یہاں پہ جیل انتظامیہ کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پوری کرائیں. وہ اپنی کتابیں مانگتے ہیں, کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ان کے ڈاکٹرز کو ان کی ملاقات کے لیے ہمارے پاس ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں, کوئی نہیں پورا کر کے دے رہا. اس کا مطلب ہے ججز کی اس وقت کوئی, ان کی جو ایگزیکٹو کی نظر میں ججز کی کوئی وقت نہیں رہی ہے. تو اب عمران خان اسی وجہ سے, آپ کو یہ سارے ہم نے مثالیں دے دی ہیں کہ آج کل آپ کے پاس, آپ روز دیکھ رہے ہیں, آپ کے سامنے اس لیے ہم بتاتے ہیں آ کے کہ آپ کو سب کو سمجھ آئے کہ 26ویں ترمیم کی وجہ سے ہم نے اپنی جوڈیشری کے ساتھ کیا حال کیا ہے. اس لیے عمران خان نے کہا ہے کہ میں پورے پاکستان میں ایک میس موومنٹ شروع کروں گا, ایک پورے ملک گیر ایک احتجاج ہوگا, تحریک ہوگی. وہ ہوگی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے, آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. یہ تحریک پورے پاکستان کے لیے. یاد رکھیں, انہوں نے پھر سے آج دہرایا ہے کہ کوئی قوم جب تک غلامی میں رہے گی اور ظلم برداشت کرتی رہے گی, یہ قوم کبھی نہ تو صرف ترقی نہیں کر سکتی, یہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. یہ اس میں پوری تاریخ میں اس کی مثالیں ہیں کہ آپ نے اس ظلم کے خلاف, آپ نے اس قسم کے نظام کے خلاف, آپ نے پرامن طریقے سے, آپ کا حق بنتا ہے آپ خوف میں نہ بیٹھیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیکھیں کتنے لوگوں نے ظلم برداشت کیا ہے, کتنے لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں, کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں. جب ہم سارے مل کے یہ ظلم سہ سکتے ہیں, انہوں نے پارٹی کو پیغام بھیجا ہے کہ ہم اگر مضبوط کھڑے ہیں, ہم سارے مل کے مضبوط کھڑے ہیں, تو آپ کے پارٹی کے جو عہدیداران ہیں ان کو بھی انہوں نے پیغام بھیجا ہے. اب وقت آ گیا, آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے مضبوط ہو کر پاکستان کے لیے کھڑے ہونا ہے. اگر آپ کو خوف ہے, اگر آپ یہ نہیں وزن اس کا بوجھ برداشت کر سکتے, تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ ان عہدوں سے الگ ہو جائیں تاکہ وہ لوگ آ کے کر سکیں جو یہ بوجھ برداشت کر سکیں گے. اور آپ خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یاد رکھیں حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں. جو لوگ حق کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. آپ اس سے علاوہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان بھی باہر نکلے, کیونکہ ہمیں روز لوگ پوچھتے ہیں کہ عمران خان کب باہر نکلیں گے, ہم گھر سے نکلتے ہیں, سڑک پہ جاتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں عمران خان کب نکلیں گے. عمران خان تب نکلیں گے جب ججز عمران خان کا کیس سنیں گے اور آزادانہ طریقے سے فیصلہ دیں گے. تو اس لیے ہمیں سب سے کو مل کر پاکستان کی قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے, اس کے لیے ان کو جب یہ قائم ہوگا, انشاءاللہ عمران خان بھی باہر آ جائیں گے. مہربانی.